नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में राजनीति अगर कोई भी दल शुरू करता है, जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में सरकार है, डबल इंजन की सरकार, और जो विपक्षी पार्टी है, रीजनल पार्टी हो चाहे केंद्र की बड़ी पार्टी हो, अगर उनको देखेंगे तो धार्मिक मामलों में जो पहले राजनीतिक पार्टियां बयान देने से बचती थी, अब वही पार्टियां उस पर खुलकर विरोध भी करने लगी। और यही नहीं, जो कुछ दिन पहले पार्टी का जिसका उदय हुआ हो और किसी विशेष एक जात विशेष के नाम पे उसने राजनीतिक पार्टी खड़ी की हो, वो भी धर्म के मामले पे आके अपना बयान देने लगता और ये भी नहीं सोचता कि इससे कितने लोगों का आस्था के बाद चोट पहुंचेगी और कौन लोग इसका एक्शन का रिएक्शन भी दे सकते हैं। ताजा मामला आप देख लीजिए, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के जो नेता है चंद्रशेखर रावण, वैसे तो गठबंधन के लिए पहले से बहुत बेताब थे, लेकिन जब समाजवादी पार्टी से उनका बिखराव हो गया तब से देखिए अलग पार्टी अपना जो है बना के, हालांकि एक सांसद खुद जीत गए नगीना से, एक सीट पे उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद भी धार्मिक मामलों में जो बयानबाजी उनकी जिस तरह से सामने आई, वो कहीं न कहीं अब विरोध होना उसका शुरू हो गया है। और ये विरोध कोई ये नहीं कि कोई ऐसा कर रहा हो जो धर्म को मानता वही विरोध कर रहा है। वो जिस संविधान के और जिनकी अंबेडकर की बात करते हैं उनको मानने वाले और उन्हीं के जात विशेष के लोग भी अब उनका विरोध करने लगे। हाँ, ये हो सकता है कि उनका जो जुड़ाव है वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है कि उनका विरोध ये चंद्रशेखर रावण कह सकते हैं, लेकिन जो धर्म के मामले में जो बयान इन्होंने दिया कुंभ को लेकर, उसके बाद जो अब विवाद उपजा है वो अब कहीं न कहीं और विकराल रूप लेते चला जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि चंद्रशेखर रावण ने कहा क्या था। उसके बाद उनके इस बयान के बाद उनके ऊपर जो वार शुरू हुए हैं, उसके बाद वो चंद्रशेखर रावण किस तरह से पलटी भी मार गए, ये भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। सबसे पहले चंद्रशेखर रावण ने जो बयान दिया वो कुंभ को लेकर कहा, महाकुंभ लग रहा है, 12 साल बाद कुंभ लगता है, और कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं जिनको ये बताया जाता है कि इस बार जो कुंभ लग रहा है, स्नान का जो पर्व है, जो समय है, वो सब निकाल के बताया जाता है कि ये जो ग्रह नक्षत्र इस बार जो बन रहा है कई वर्षों बाद बन रहा है। इस बार भी 140 वर्षों बाद ऐसा ग्रह नक्षत्र बना है, सब जानते हैं, और कई दिन से चीज सामने आ भी रही। बकायदे शाही स्नान का समय, 13 अखाड़ों परंपरागत अनुसार उनका स्नान करवाना, कुंभ नगर जो एक अतिरिक्त जिला उत्तर प्रदेश में हर 6 साल और 12 साल पे बनता है, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। तमाम संत सन्यासी आते हैं भारत को, जो संस्कृति है वहां के लोग आते हैं, लेकिन उसी संगम में, उसी कुंभ में आप देखेंगे, पर्यटन के क्षेत्र से देखें या चाहे आस्था के क्षेत्र से देखें, कितने विदेशी और कितने सैलानी भी आते हैं। कई ऐसे सन्यासी हैं, कई ऐसे महामंडलेश्वर हैं जो इस भारत देश में न जन्मे हैं, न उनको भारत देश की उनकी संस्कृति पता थी, लेकिन इसी धर्म ने उनको ऐसा जोड़ा कि आज वो इस धर्म को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते, और के कहते भी हैं कि अगर सत्य की खोज है कहीं भी है तो भारत में है। ते सनातन धर्म की ये बात है। चलिए ठीक है, वो नहीं मानते सनातन को, ना हम उसको डिनाई करते हैं, ना कोई करता है, लेकिन किसी के भी धर्म पर अगर आप चोट करते हैं तो भाई अगर उसकी उसकी आस्था पे चोट होगा तो प्रहार तो जरूर करेगा। वो चाहे जो भी अगर धर्म को मानता, चाहे किसी भी धर्म को मानता हो, वो चाहे सनातन को मानता हो, इस्लाम को मानता हो या ईसाई को मानता हो, किसी भी वर्ग विशेष की बात हो। अब चंद्रशेखर रावण का इतना कहना कि कुंभ में जो लोग स्नान करने जाते हैं सब पापी हैं, इसके बाद उनके ऊपर वार शुरू हो गया। फिर हिंदू परिषद, उसने तो जो है उनको जवाब दिया ही और बताया भी कि उनके मानसिक संतुलन कैसा है।
उसके बाद जो संत समाज है वो भी कह रहा है कि ये जो बयान है उनके उस चरित्र को दिखाता है, वो आखिर चाहते क्या है और किन से उनका लगाव है और आगे करना क्या चाहते हैं, और राजनीतिक उनकी जो दूरी है कितनी दूर तक जा सकती है, यहाँ तक कह दिया गया। अब वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री, जो कि आईपीएस भी रहे, नौकरी से बीआरएस लेके आए, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, और योगी सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी भी हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही चलते वो नौकरी से बीआरएस भी लिए थे। कानपुर के कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, जब से कमिश्नरेट लागू हुआ। अब ऐसे आईपीएस अधिकारी अगर अब उनकी बात को जो है लेके और उनको जवाब देने लगे तो आप क्या सोच सकते हैं। जिस वर्ग से चंद्रशेखर रावण आते हैं उसी वर्ग से वो भी आते हैं। मैं बात कर रहा हूं पूर्व आईपीएस और वर्तमान में जो समाज कल्याण मंत्री हैं असीम अरुण को, उनके पिता भी आईपीएस रहे, और उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में अगर पुलिस विभाग के टॉप जो सीट कुर्सी है उस पर उनके पिता बैठे हैं। एडीजी पद से खुद स्वयं आसिम अरूफ साहब ने अपना जो है बीआरएस लिया था। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर रावण का ये जो बयान है 31 देश में स्वीकार नहीं हो सकता है। वो धर्म को नहीं मानते हो, सनातन को, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कौन होते हैं कि जो किसी भी धर्म पे ऐसी उंगली उठा दे। वहां पाप धोने के लिए नहीं जाते हैं। मैं वहां पे नौकरी किया हूं, मैं एटीएस चीफ जब था तो उस समय भी एक अर्ध कुंभ लगा था, मैंने वहां पे ड्यूटी की है, मैंने देखा है। कभी जाके वो कुंभ में देखें, वहां जो समागम है उसको देखने के बाद उनकी आंख खुलेगी कि महाकुंभ है क्या। जो देखेगा ही नहीं तो कुछ भी कह देगा, जिसको जानकारी का अभाव होगा वो धर्म पे उंगली उठा देगा। यहाँ तक उन्होंने कहा, और यहाँ तक भी वो कहा कि उसी महाकुंभ में महात्मा गांधी और जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन करने वाले थे अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव भी उसी कुंभ में डुबकी लगाए। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है चंद्रशेखर को कहने के लिए। ये कह सकते हैं चंद्रशेखर रावण की हाँ वो क्योंकि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी सरकार में मंत्री हैं तो कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि नौकरी के दौरान भी वहां उन्होंने ड्यूटी की, उन्होंने एहसास किया है कि वो समागम है क्या, वो महाकुंभ है क्या, जब वहां से जाके देखने पता चलता है। दूसरों के कहने पे और अपनी धारणा कुछ भी बना लेने से कुछ होता नहीं। अब यही बात इनकी जब आई तो भाई यहाँ पे भी एक नाम और जुड़ जाता है, कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का। इन्होंने तुमको जमकर फटकार लगाई, आमने सामने नहीं लगाई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया वैसे बयान उन्होंने भी दिया। उन्होंने कहा कि नई नई घोड़ी है और नया नया लगाम है, कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा ये सब बयानबाजी करने से होता क्या है। और धर्म के मामले में अगर जानकारी न हो तो उस पर बयान नहीं देना चाहिए। और ये सब कहे हैं, पहले भी जितने विद्वानों कहते हैं कि जिस बारे में अगर जानकारी न हो तो उस पर बयान देने से बचना चाहिए, कुछ कहने से और कुछ करने से भी बचना चाहिए। अब चंद्रशेखर रावण जब इतना देख लिए कि हमारा विरोध होने लगा तो तुरंत पलटी मार गए अपने इस बयान से। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा कहने का ये आशय नहीं है कि कुंभ में जो लोग जाकर स्नान करते हैं सब पापी होते हैं। मेरा कहने था कि लोग ये कहते हैं कि मन चंगा कठौती में गंगा, कई संत समाज से मैंने मुंह सुन के सुना है कि गंगा में जाओ नहाओ पाप धुल जाएगा। इस बेस पे मैंने कहा था। अब उनका बयान एक पलट गया है, तो अब पलटी मारने में बयान को जब देख लिए विरोध होने लगा तो फिर जो है अपना वो रास्ता भी बदल लिए। बहरहाल अभी इसका विरोध जारी है और आगे अभी कितना दूर तक ये विरोध होगा ये आने वाले वक्त में पता चले, क्योंकि कुंभ का जो आगाज है वो आज से शुरू हो चुका है। शाही स्नान आज पहला दिन था और आज पूरी दुनिया देख रही है। बाकी चंद्रशेखर रावण अभी आगे क्या बयान देंगे, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।